दोस्तों, हम यहाँ पर हर दिन की तरह ये देखने जा रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर जो बुलिश बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर क्या रेजिस्टेंस बनता है, क्या सपोर्ट बनता है, ये हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो पहले यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि वी आर नॉट द सेबी रजिस्टर, दिस इज द ओनली एजुकेशनल पर्पज और दिस इज प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड। हेज पोजिशन के लिए हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। कैपिटल रिक्वायर 40 to 50,000 डेली, 1 लॉट प्रॉफिट लॉस ₹2000। यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं। और दूसरा, यहाँ पे ये जो भी बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी बताया जा रही है, बताया जा रही विनर जी शेयर बाजार के अंदर, और कौन बताने जा रहा है? रमेश माने बताने जा रहा है। लेट अस स्टार्ट। अभी देखते हैं हम लोग बुलिश बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा। ये यहाँ पे आ गई बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी। बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी की खासियत क्या है? ये टोटली इंट्राडे के लिए वर्क करती है। सबसे पहला प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड। ये एंड ऑफ डे जो है ईओडी के ऊपर बनती है, एंड ऑफ डे, और इसको मैथमेटिकली कुछ फॉर्मूले लगाए हुए हैं। इसके ऊपर से इसका ये रेट आते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट, और इसका सक्सेसफुल रेशियो करीबन 80% के आसपास है। इसका इतना बेहतर ढंग से ये स्ट्रेटेजी चलती है। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही यूजफुल और यूनिक है, अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग पहला तो नए सब्सक्राइबर भी जुड़ते हैं, नए व्यूअर भी आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिटेल थोड़ा बताते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी क्यों कहा जाता है। क्योंकि जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उसको बुलिश ट्रैप कहा जाता है। तो वहां पर क्या होता है, स्मार्ट मनी जो प्रोफेशनल ट्रेडर है एग्जिट करते हैं, यानी यहाँ पे सेल मारते हैं और वहां पे पैसा कमाते हैं, और रिटर्न वहां पे बाय करता है गैप अप ओपन होने के बाद, तो उसको बुलिश ट्रैप कहा जाता है। उसी तरह गैप डाउन हुआ है तो वहां पे बेरिश ट्रैप कहा जाता है। क्यों? कि वहां पर जब भी मार्केट गैप डाउन होता है तो स्मार्ट मनी प्रोफेशनल ट्रेडर इन करते हैं और जो रिटेलर है यहाँ पे सेल मारता है। तो वहां पे दोनों तरफ से जो स्मार्ट मनी है, प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो पैसा कमाते हैं। इसके लिए इसको बुलिश ट्रैप और बेरिश ट्रैप कहा गया। तो हम लोग देखते हैं अभी बैंक निफ्टी के अंदर क्या रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट होगा। ये पूरा बेस जो बनाया गया है ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर बनाया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो बैंक निफ्टी के अंदर स्पॉट लेवल के अंदर ये जो सपोर्ट बना है कहाँ पे, 41,104, यानी 41,100 के पास यहाँ पे ये सपोर्ट बना हुआ है, और 41,115 के पास इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इसको हम लोग प्ले कैसे करते हैं? जब भी समझो मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन यानी कहाँ पे, समझो ये गैप डाउन होता है, यहाँ पे समझो 41,100 के पास ओपन होता है, इस तरह से यहाँ पे ओपन होता है। तो इसको हम लोग गैप डाउन ओपन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग पहला बाय करते हैं। यहाँ पे एक तो फ्यूचर बाय करेंगे या कॉल बाय करेंगे 41,100 का, 41,100 का हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं अगर गैप डाउन हुआ तो। ये फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो क्या है? फर्स्ट सिनेरियो तो गैप डाउन का है, गैप अप ओपन हो गए, समझो 41,415 के ऊपर, यानी इसके ऊपर ओपन होता है और सस्टेन नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल मारेंगे। गैप अप ओपन होता है और सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पर हम लोग पहला सेल मारेंगे, फिर बाय करेंगे। ये गैप डाउन के ऊपर ये पहला बाय करेंगे, ये गैप अप इसके ऊपर हुआ तो सेल मारेंगे। ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया एक सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या है, 41,104 ये गैप डाउन का रेट है, और क्लोजिंग का रेट क्या है, समझो क्लोजिंग का रेट 41,258, 41,258 ये हमारा क्लोजिंग है जो फ्राइडे वाला। उसके बिटवीन दोनों के बीच में अगर ओपन होता है तो भी इसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। वहां पर भी हम लोग बाय करते हैं, वहां पे फ्यूचर बाय करेंगे या वहां पे कॉल बाय करेंगे।
एक तो गैप डाउन हुआ तो हम लोग कॉल बाय करने वाले, फ्यूचर बाय करने वाले, ठीक है। गैप अप ओपन हुआ, इसके ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन नहीं करता तो हम लोग यहाँ पे पुट बाय करने वाले या फ्यूचर सेल करने वाले। ये एक सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है 41,100 टू बिटवीन जो है 41,258 के बीच में ओपन होता है, तभी हम लोग यहाँ पे फ्यूचर बाय करेंगे या कॉल बाय करेंगे। ये सेकंड सिनेरियो हो गया। दो सिनेरियो बाय के हो गए, इस ये सेल के हो गए। अभी थर्ड सिनेरियो क्या है, 41,100 के नीचे चला जाता है तो हम लोग यहाँ पे पीछे नहीं जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन करके रिट्रेस होने देंगे कहीं पे। तो अगर रिट्रेस होने के बाद ये रेट ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे हम लोग फ्यूचर सेल मारेंगे या यहाँ पे पुट बाय करेंगे, क्योंकि ये हमारा पहला ये सपोर्ट लेवल था, बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा अगर ये ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो। और ये बाद में कंसोलिडेशन करके रिट्रेस करता है और ये ब्रेक नहीं करता है तो अगेन यहाँ पे हम लोग फ्यूचर सेल मारेंगे या पुट बाय करेंगे। ये थर्ड सिनेरियो है। उसी तरह इसका थर्ड सिनेरियो क्या है, 41,415 के ऊपर चला गया, सस्टेन करता है तो वहां पर हम लोग ऊपर जाने का पीछे नहीं जाते, यहाँ पे कंसल्टेशन अगेन रिट्रेस करते हैं। तो ये हमारा स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे और या कॉल बाय करेंगे या फ्यूचर बाय करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारा पहला रेजिस्टेंस था, बाद में ये रिट्रेस करने के बाद ये सपोर्ट में कन्वर्ट होता है, अगर ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करेंगे। यही एट द मनी वाला, ये हमारा थर्ड सिनेरियो होगा। फोर्थ सिनेरियो क्या होगा, समझो मार्केट कुछ तो होता है, गैप डाउन होता है, नीचे चला गया, फिर कंसोलिडेशन एक अच्छी खबर आती है तो अगेन यहाँ पे हम लोग ये ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करेंगे या फ्यूचर बाय करेंगे, क्योंकि ये हमारा पहली बार तो सपोर्ट था, बाद में रेजिस्टेंस था, अगेन सपोर्ट में आ गया। ये दिन भर में किसी वक्त भी चलने वाली स्ट्रेटेजी, अलग अलग एंगल अलग अलग व्यू से चलने वाली स्ट्रेटेजी। बाद में समझो एक ये इसके ऊपर ओपन हुआ 41,400 के ऊपर, बाद में यहाँ पे ऊपर चला गया, कंसोलिडेशन एक बुरी खबर आ गई तो यहाँ पर क्या होता है, इसके नीचे चलना शुरू हो गया तो हम लोग यहाँ पे फ्यूचर सेल मारेंगे या पुट बाय करेंगे, क्योंकि पहला हमारा ये रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट हो गया, अगेन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है। ये फोर्थ सिनेरियो हो गया। फिफ्थ सिनेरियो क्या है, इसके अंदर समझो मार्केट गैप डाउन हो गया, नीचे चला गया, कंसोलिडेशन हो गया तो यहाँ पर जब कंसोलिडेशन होता था हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, यहाँ तक आता है, ये ब्रेक नहीं करता तो कॉल यहाँ पे सेल मारेंगे, अगेन यहाँ पे हम लोग पुट बाय करेंगे। स्टॉप लॉस यही रहेगा। उसी तरह समझो इसके ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेशन, तो यहाँ पे हम लोग पुट बाय करेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा तो क्या होगा, कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये जो तो यहाँ से पुट लिया था यहाँ पे बेचेंगे, फिर अगेन कॉल बाय करेंगे, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट लेवल बाद में बना हुआ है। ये एक स्ट्रेटेजी, इसको रिवाइज करता हूँ अगेन। ये समझो सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे बाय करेंगे, कॉल है फ्यूचर बाय करेंगे या पुट बाय, कॉल बाय करेंगे या फ्यूचर बाय करेंगे। गैप अप ओपन हुआ, ये सस्टेन नहीं करता था, यहाँ पे हम लोग फ्यूचर सेल मारेंगे या पुट बाय करेंगे। ये एक सिनेरियो हो गया। सेकंड सिनेरियो, फ्लैट ओपन हुआ तो भी कॉल बाय करेंगे या फ्यूचर बाय करेंगे। बाद में समझो गैप डाउन हुआ तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन, रिट्रेस, अगेन सेल मारेंगे। गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन किया, कंसोलिडेशन, रिट्रेस, यहाँ पे कॉल बाय करेंगे या फ्यूचर बाय करेंगे। इससे नीचे चला गया, फिर एक अच्छी खबर, फिर ऊपर आया तो हम लोग यहाँ पे अगेन कॉल बाय करेंगे।
ये सब सीनरो अलग अलग रिवाइज और सेम स्टोरी है। यहाँ पे 100 SMA और 50 SMA दिए हुए, सेम स्टोरी। निफ्टी 50 के बारे में जो 5 लेवल्स बताए सबको लागू है ये, और ये टोटली प्योर श्योर इंट्राडे के लिए ही है। ठीक है, ये सिर्फ आप जब कैरी फॉरवर्ड करते हो तो ये 50 SMA 100 SMA याद रखना भी। ठीक है, ये याद रखना। अभी तो इसके ऊपर रिलायंस के ऊपर ध्यान रखना, और ये एसबीआई के ऊपर। एसबीआई भी 52 वीक हाई के ऊपर चल रहा है और अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, और रिलायंस निफ्टी को गिरने नहीं दे रहा है, चल वो ऊपर लेके जा रहा है। ये सीनियर वहां पे। तो फिर ये होगा यहाँ पे बाद में पूरा एक ही रूल लागू है सबके लिए। तो समझो अभी हम लोग यहाँ पे टारगेट देखते हैं। टारगेट क्या देखते हैं, देखो इसके ऊपर चलना शुरू होगा 41,340, तो यहाँ पे 42,370 तक आ सकता है। यहाँ पे ये पूरा, इसको वीकली में भी देख सकते हैं आप। वीकली के लिए ये पूरा वीक ये टारगेट रखने हैं आपको। उसी तरह इसके नीचे चला गया तो ये आएगा नीचे, ये पूरा वीकली रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये निफ्टी का भी है। निफ्टी का ये ऊपर वाला टारगेट है, जो समझो इसके ऊपर चलना शुरू है। ये पूरा वीकली के लिए, वीक के अंदर इसको आप वीक ले सकते हैं इसी तरह से। ठीक है ना, वीक के अंदर तो ये पूरे यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ये 42,000 इसके ऊपर भी जा सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि नीचे ऊपर होगा या नहीं होगा, वो एज पर जब भी न्यूज कुछ होगी तो उसी तरह से चलेगा। लेकिन ये पूरा वीक के ऊपर एक्सेल शीट प्रोवाइड की गई टारगेट के साथ, इसके ऊपर ध्यान रखना, ये बहुत यूजफुल है। पीछे भी आप देखो, चेक करो, ये सक्सेसफुल रही है। ठीक है ना। अभी ये बैंक निफ्टी का एक अलग लेवल है, देखो यहाँ पे बताया और चार्ट के अंदर बता रहा हूँ। ये इसके ऊपर जब तक जाता नहीं तब तक बड़ी तेजी बनेगी नहीं, जब तक इसके नीचे जाता नहीं बड़ी मंदी बनेगी नहीं। और ये हमारा डेली चार्ट का, ये इसके ऊपर जाएगा तो बाय, इसके ऊपर भी रहेगा, इस यहाँ पे इसके ऊपर तो भी बाय करना है। दोनों लोग लेवल बाय के लिए, इसके नीचे जाएंगे तो हम लोग सेल के बारे में सोचेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है ना। इसके ऊपर ये हमारे जो है ना वीकली, जो पिछला वाला वीक खत्म हुआ ना, ये हाई लो लेवल ड्रॉ करके लिए हुए। ठीक है, ये हो गया निफ्टी। फिर हम लोग बैंक निफ्टी का, अभी निफ्टी का ये सब स्पॉट लेवल है। लेकिन ना यहाँ पर देखो ये बनाया गया है, देखो यहाँ पे ये जब तक ये 18,200 के ऊपर क्लोजिंग देता नहीं तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं, और 17,800 के नीचे जब तक यहाँ तक आता है नहीं बोले तो 17,876 इसके नीचे जब तक जाता है तो बड़ी मंदी आएगी नहीं। ये दो याद रखना। ये लेवल कौन से, लास्ट वीक में जो भी खत्म हुआ उसका हाई लो ड्रॉ करके लिए हुए। ठीक है, और ये क्या है, ये इंट्राडे के लिए, ये इसके ऊपर रहेगा तो तेजी, इसके बीच में रहेगा तो तेजी, और इसके नीचे रहेगा तो मंदी। ये ध्यान रखना, एक सिंपल है। ये जो चार्ट बताया गया था ये एक अलग स्ट्रेटेजी है। एक ही वीडियो के अंदर दो स्ट्रेटेजी दी हुई है, आपको जो सूट करती है आप उसके ऊपर काम करते रहना। ठीक है ना। ठीक, यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये एक हो गया, ये एक हो गया। अभी अभी देखो ये पी भी दिया हुआ है यहाँ पे, जो अभी खत्म हुआ ना उसका पी दिया हुआ है, जो फ्राइडे वाला जो भी है। तो ठीक है, यहाँ पर ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच।